ये बैंकों द्वारा साख का निर्माण यानी क्रिएशन ऑफ क्रेडिट किस प्रकार से होता है। कमर्शियल बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है साख या जमाओं का निर्माण करना। बैंक का लक्ष्य लाभ भी अर्जित करना होता है। इसके लिए वो मांग जमाओं यानी कि डिमांड डिपॉजिट के रूप में नकदी स्वीकार करते हैं और ग्राहकों को साख पर कर्जा देते हैं, यानी कि वो लोगों से ही पैसा लेते हैं और लोगों को ही पैसा देते हैं। जब कोई बैंक कर्जा देता है तो वह उस राशि का खुद भुगतान न करके बल्कि उसके नाम पर एक चालू खाता खोल देता है और उसे चेकों द्वारा ज़रूरत की राशि निकालने की अनुमति प्रदान कर देता है। इस तरीके से बैंक जो है वो साख का निर्माण करता है। मांग जमा जो है दो प्रकार से उत्पन्न होती है। एक तो जब ग्राहक बैंकों में नकदी जमा करते हैं और दूसरे जब बैंक कर्जा देते हैं, हुंडियाँ भुनाते हैं, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते हैं और बॉन्ड व प्रतिभूति के माध्यम से निवेश करते हैं। पहली प्रकार की जमा को प्राथमिक जमा यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि बैंक का कार्य निष्क्रिय होता है। दूसरी प्रकार की जमा व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव डिपॉजिट कहलाती है। इसमें बैंक सक्रिय होते हैं। इस प्रकार से व्युत्पन्न जमा का निर्माण होता है और यही साख मुद्रा का निर्माण है। हार्टले विदर्स क्या कहते हैं? लोन क्रिएट्स डिपॉजिट, ऋण जमा का निर्माण करते हैं। साख निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बैंकों की साख निर्माण की शक्ति नकदी जमा अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशो पर निर्भर करती है। नकदी जमा अनुपात जितना अधिक होता है बैंकों की साख निर्माण की शक्ति उतनी ही कम होती है। यदि CRR 100% रखा जाएगा तो कोई भी बैंक साख का निर्माण नहीं कर पाएगा। आधुनिक बैंक अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत ही नकदी यानी CRR के रूप में रखते हैं, बाकी की राशि वे उधार दे देते हैं। अतः साख निर्माण का आधार आवश्यक रिजर्व अनुपात यानी कि RRR रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो है। इसका देखिए फॉर्मूला क्या है। बैंक की कुल जमा इज इक्वल टू 1/RR यानी कि रिक्वायर्ड रिजर्व। यदि बैंक के पास डिपॉजिट 1000 रुपये हो और जो हमारा CRR है वो 20% है तो साख निर्माण कितना होगा? 5000 रुपीज़। देखिए साख निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए एक बैंक का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए उसके पास 1000 रुपये की जमा है और CRR 20% है, तो वो क्या करेगा? तो वो उसका 20% रखेगा और बाकी जो है वो उसको लोन के रूप में दे देगा। ठीक है। और देखिए जो बैंक की एसेट होती हैं उसमें क्या क्या आता है? रिजर्व आता है। लायबिलिटी में क्या क्या आता है? उसकी जो जमाएं होती हैं वो आता है। ठीक है। तो देखिए ये टेबल है, ये टेबल देख रहे हैं कि ये बैंक है, A है, B है, C है। बैंक के पास 1000 रुपये जमा हुए तो उसने क्या करा? 200 रुपये उसको रिज़र्व के रूप में रखना है तो उसने 800 रुपये आगे दे दिए। उसके बाद B बैंक है, उसने 800 रुपये लेकर उसका 20% 160 रुपये रखा और 640 आगे दे दिया। इसी प्रकार C बैंक है, उसने 640 रुपये लिए तो 128 रुपये रिजर्व रखे और 512 आगे दे दिए। ये जो है ऐसे ही क्रम चलता रहता है और ये क्रम जब तक चलता रहता है जब तक बैंकों को रिक्वायर्ड रिजर्व रखने के लिए जमा राशि प्राप्त होती रहती है। यही हमारा साख निर्माण होता है।